अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मौसम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी स्पीच लाइव। तो आईएनएस विक्रांत की कमीशन हुई है जी हाल ही में 2022 में, मेरे ख्याल में आज हुई है या कल हुई है, और उसके ऊपर जो है स्पीच दे रहे नरेंद्र मोदी जी। वीडियो देखेंगे और अपना रिवेंट कर देंगे। कौन करते हैं जी? One, two, three. स्टार्ट। साथियों, हमारी सेनाओं में किस तरह बदलाव आ रहा है, उसका एक और अहम पक्ष मैं सभी देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति, ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है। मुझे बताया गया है कि अभी नेवी में करीब 600 महिला ऑफिसर्स हैं, लेकिन अब इंडियन नेवी ने अपनी सभी शाखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का फैसला किया है। जो पाबंदियां थी वो अब हट रही है। जैसे समर्थ लहरों के लिए कोई दायरे नहीं होते, वैसे ही भारत की बेटियों के लिए भी अब कोई दायरे या बंधन नहीं है। अभी 1-2 साल पहले विमेन ऑफिसर्स ने तारिणी बोट से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की थी। आने वाले समय में ऐसे पराक्रम के लिए कितनी ही बेटियां आगे आएगी, दुनिया को अपनी शक्ति से परिचित करवाएगी। नेवी की तरह ही तीनों सशस्त्र सेनाओं में युद्धक भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। उनके लिए नई जिम्मेदारियों के रास्ते खोले जा रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भरता और आजादी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। जो देश जितना किसी दूसरे देश पर निर्भर है, उतना ही उसके लिए संकट है। जो देश जितना आत्मनिर्भर है, वो उतना ही सशक्त है। कोरोना के संकट काल में हम सभी ने आत्मनिर्भर होने की इस ताकत को देखा है, समझा है, अनुभव किया है। इसलिए आज भारत आत्मनिर्भर होने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रहा है। आज अगर अथाह समंदर में भारत की ताकत का उद्घोष करने के लिए आईएनएस विक्रांत तैयार है, तो अनंत आकाश में यही गर्जना हमारे तेजस कर रहे हैं। इस बार 15 अगस्त को पूरे देश ने लाल किले से स्वदेशी तोप की हुंकार भी सुनी है। आजादी के 75 साल बाद सेनाओं में रिफॉर्म करके भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। हमारी सेनाओं ने
ऐसे उपकरणों की एक लंबी लिस्ट भी बनाई है जिनकी खरीद अब स्वदेशी कंपनियों से ही की जाएगी। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 25% बजट भी देश की यूनिवर्सिटीज और देश की कंपनियों को ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर भी विकसित हो रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए उठाए जा रहे इन कदमों से देश में रोजगार के अनेकों नए अवसर पैदा हो रहे हैं। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। तो भाई साहब क्या बात है, सबसे पहले तो भाई मुबारक हो। और INS विक्रांत की बात करें तो भाई साहब जैसे ना वो जंगल में शेर होता है ना, समंदर में ये शेर की तरह है। और इससे भाई ताकत जो है नेवी की वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पहले भी था 1971 में बात करें तो 1971 में वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचा। और बाकी ये बात है कि अब चाइना के साथ मुकाबला है, पाकिस्तान के साथ तो मुकाबला है नहीं। चाइना के पास मेरे ख्याल में 3 है एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिया के पास 2 हैं और एक जो है वो बनने जा रहा है। उसके लिए भी काम जारी है। और ये जो INS विक्रांत है भाई साहब, ये मजे की बात ये है कि ये मेड इन इंडिया, इंडिया की कंपनियों ने बनाया है और इसको बनाने में 13 साल लग गए। और ज्यादातर जो इसका जो स्टील इस्तेमाल हुआ है वो भी इंडिया की कंपनियों ने बनाया है। मतलब ये है कि जो इसके तकरीबन 80, 90, 95% जो है ना वो चीजें जो है ना वो मेड इन इंडिया ही। सही, तो बड़े कमाल की बात है भाई। इसको बनाने में तारक भाई तकरीबन वर्कर 2000 लगे हैं तो जो है डायरेक्ट है एम्प्लॉयमेंट, और जो इनडायरेक्ट है ना वो 13,000 एम्प्लॉयमेंट मतलब काम कर रहे थे। तो साफ ज़ाहिर है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 13 साल भी तो लगे हैं ना इसको बनाने में। ऐसी बात है भाई साहब। और ये है कि अब इंडिया जो है ना ये तो ऐसे ही है जैसे कि एक पूरा शहर है, शहर ऐसे ही है। हाँ, और लंबाई देखो ना, पूरा शहर ही 260 मीटर लंबाई है इसकी। भाई हमारी ग्राउंड जो 100 मीटर की है फुटबॉल की, 3 ग्राउंड पे हो ना फुटबॉल 3 ग्राउंड बनती है, तब जाकर इसका मुकाबला कर सकती है। और देख कितनी बड़ी 3 ग्राउंड लंबी, नजर मार किधर जाती है। बहुत और वो भी सारा एक वक्त में तो जितने मर्जी इसके ये ऊपर सामने सही बात उतार लो। 30 की कैपेसिटी है, 30 एयरक्राफ्ट कैरियर और हेलीकॉप्टर भी। और भाई साहब बड़ी अच्छी चीज़ है। और जो सबसे मुझे अच्छी बात लगी ना नरेंद्र मोदी जी के इसमें नेवी में लेडीज को भी शामिल किया जाएगा। और एक नहीं कई पहले भी है, सिर्फ नेवी में नहीं भाई, तमाम फोर्सों में उन्होंने कहा। हाँ, लेकिन इसके ऊपर भी INS विक्रांत के ऊपर भी वो होंगी ना। हाँ, बड़े बड़े ऑफिसर तो होंगे, जो एक्सपर्टीज होगी उसको रखेंगे भाई। ऐसे ही है। और भाई साहब बड़ी कमाल की चीज है। और ये अब जो है ना इंडिया वो भाई ये जो कदम उन्होंने लिया है ना आत्मनिर्भर का, सही बात। और ये तो 25% बजट बढ़ा दिया है इसका डिफेंस का। नहीं, वो 25% जो है ना वो इंडिया की कंपनियों से, मतलब जो चीजें है ना डिफेंस की खरीदते, अच्छा, वो 25% इंडिया में ही रहेगा, मतलब इंडिया की कंपनियों से मिल जाएगा। तो देख रहे हैं वो सस्ता भी मिल जाएगा और 4-5 सालों तक वो और 25% कम हुआ, आधे 8-10 सालों में मुकम्मल तौर पर आत्मनिर्भर होने चाहिए। तो भाई साहब ये शुरुआत जो की है ना आत्मनिर्भर होने की, मैं कहता हूँ ये इससे बढ़कर आइडिया है ही कोई नहीं। जब भी कोई अगर किसी दूसरे उस मुल्क की मुताबिक क्या जो हर चीज दूसरों से लेता है मुताजी रहती है, अब अगला जो है वो बंद कर दे। सही बात है, वो पैसों से भी ना दे भाई, बंद कर दे। वो मेंटेनेंस के लिए भी ना दे, वो भी तो नुकसान ही है ना। इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसकी मेंटेनेंस बर वक्त ना हो फिर भी नुकसान ही है। सोच रहा था कि इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर उसको समंदर में कितनी मुश्किल से उतारा गया कि उसको मतलब बनाया तो नजदीक ही क्या होगा समुद्र, लेकिन उसके लिए भी मशीनरी का इस्तेमाल किया। इतना बड़ा और इतने हजारों टन हैवी वजन का, कमाल। सही बात है। और भाई बड़ा अच्छा लगा देख के। और जिस तरह आत्मनिर्भर भारत होता जा रहा है इससे इसको और भी मतलब अब देखा जाए तो सुनने में आ रहा है कि
30 से 33 जो है 39 सबमरीन और शिप उसके अंदर है, हाँ जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहे हैं, वो भी इंडिया में बन रही बन है। रहे हैं। तो हालांकि चलो लेट बनाई है, वो पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी कि ना काफी सबमरीन जो है वो इंडिया की ना रिटायर हो चुकी हैं, हाँ। तो बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, हो सकता है उनको 4-5 साल लग जाएं, क्योंकि सबमरीन बनाने में भी काफी टाइम लगता है। सही बात। और भाई इस INS विक्रांत के आने से इंडिया की जो नेवी है ना और ज्यादा मजबूत होगी, बिल्कुल चाइनीज के मुकाबले। चाइनीज के मुकाबले।